जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनरल स्टडीस्टिक्स में। साथियों, आज हम लोग अक्टूबर 2023 के अवार्ड्स एंड ऑनर्स करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, जैसे कि नोबेल प्राइज़ है, प्रेसिडेंट्स अवार्ड है। तो इस तरीके के कई प्राइजेस मिले हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, और इसको खूब ट्रिक और ट्रिक्स के माध्यम से बताया गया है ताकि आपकी प्रिपरेशन ईज आउट हो जाए। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग जंप करते हैं अपने क्वेश्चंस पे, जिसके माध्यम से हम लोग सारी चीज़ें आराम से याद करेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है साथियों, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन साथियों हमारे पीस प्राइज से रिलेटेड है। आपको बताना है कि नोबेल पीस प्राइज किसको अवार्ड किया गया है। ठीक है, नोबेल पीस प्राइज किसको मिला है, आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शन है साथियों, पहला ऑप्शन है नरगिस मोहम्मदी, सेकेंड ऑप्शन है एनी मकरम, थर्ड ऑप्शन है जेलेंस्की, फोर्थ ऑप्शन है पॉल आर्मस्ट्रॉन्ग। तो साथियों इन चारों में से किसको नोबेल पीस प्राइज मिला है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है नरगिस मोहम्मदी। ठीक है, नरगिस मोहम्मदी सही आंसर है। और ये कहाँ की रहने वाली है, ये ईरानियन एक्टिविस्ट है। ठीक है, ईरान की एक्टिविस्ट है। ठीक है, इससे पहले एक ईरानियन वुमेन को ऑलरेडी नोबेल प्राइज मिल चुका है, कब, 2003 में, जिनका नाम था शिरीन इबादी। ठीक है, शिरीन इबादी पहली ईरानियन वुमेन थी जिन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला था, और ये कब मिला था, 20 साल पहले, 2003 में। ठीक है, अब 20 साल बाद किसको मिला है साथियों, नरगिस मोहम्मदी को। ठीक है, और ये ईरान की रहने वाली है। ठीक है, इनका दो नाम भी याद रखना है आपने, और आपको इनकी कंट्री भी याद रखनी है। ठीक है, तो इसके लिए एक ट्रिक है साथियों, ध्यान दीजिएगा। हालांकि आप लोग को याद ही होगा, पर फिर भी आप जानते हैं, हम आप जैसे बुद्धिमान लोगों के लिए, तेज लोगों के लिए और मेहनती लोगों के लिए ये वीडियो नहीं बनाते। जो हमारे जैसे थोड़ा सा कहीं इस चीज़ में लैग कर जाते हैं कि नहीं याद हो पा रहा है, तो उनके लिए है वीडियो। ठीक है, तो याद रखिएगा, हर नर को क्या चाहिए, पीस चाहिए। ठीक है, हर नर को क्या चाहिए, नर मतलब इंसान को। ठीक है, हर नर को क्या चाहिए साथियों, पीस चाहिए। ठीक है, पीस चाहिए। ठीक है, हर नर को क्या चाहिए, पीस चाहिए, नहीं तो रैन करेगा, मतलब भाग जाएगा। ठीक है, भाग जाएगा, रैन करेगा। ठीक है, तो नर से याद रखिएगा नरगिस मोहम्मदी, पीस से पीस प्राइज, ये है नोबेल पीस प्राइज, और रैन से साथियों क्या है, ईरान। ठीक है, ईरान। ठीक है, यहाँ पे डिलीट कर, एक बार थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ताकि आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक आराम से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर रुकिए, थोड़ा सा चीज़ है, हाँ फिर से, ठीक है, फिर से देख लेते हैं। हर नर को पीस चाहिए, नहीं तो रैन करेगा, भाग जाएगा। हर नर को पीस चाहिए, नहीं तो क्या करेगा, भाग जाएगा, रैन करेगा। ठीक है, तो नर से साथियों क्या है, नर से है नरगिस मोहम्मदी, जिनको पीस प्राइज मिला है, नोबेल पीस प्राइज। कहाँ की रहने वाली है, रैन की, मतलब ईरान की। ठीक है साथियों, और ये सेकंड ईरानियन है, ध्यान दीजिएगा, सेकंड ईरानियन, थोड़ा बैकग्राउंड भी हम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये सेकंड ईरानियन वुमेन है जिनको ये नोबेल प्राइज मिला है। इससे पहले किसको मिला था, शिरीन इबादी जी को, जो कि 2003 में ये नोबेल पीस प्राइज जीता था जिनने। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने अवार्ड की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए कि किस डिस्कवरी के लिए केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज दिया गया है। ठीक है, किस डिस्कवरी के लिए, ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी के लिए जो है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने अवार्ड किया है नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2023। तो आपके ऑप्शन है साथियों, प्रोपेन, सेकेंड ऑप्शन है क्वांटम डॉट्स, थर्ड ऑप्शन है कार्बन नैनो थ्रेड्स, या फोर्थ ऑप्शन है सल्फर ट्रांसफॉर्मेशन टू एनर्जी। तो साथियों इसका सही आंसर है क्वांटम डॉट्स। ठीक है, आपने पढ़ ही लिया होगा कि ये क्वांटम डॉट्स हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, जिसके लिए ये अवार्ड मिला है। ठीक है, और किसको किसको अवार्ड मिला है हम लोग देख लेते हैं। तो मांगी जी बावेंडी को, लुइस ई ब्रस को, और एलेक्सी ई इकोमोव को। ठीक है, इसको अभी हम लोग याद कर लेंगे आराम से, अभी के लिए सिर्फ पढ़ लेते हैं। ठीक है, इनको किसके लिए मिला है, क्वांटम डॉट्स के लिए, ध्यान दीजिएगा, क्वांटम डॉट्स के लिए मिला है। ठीक है, अब हम लोग कैसे याद रखेंगे साथियों, यहाँ पे आपके लिए एक ट्रिक है कि एक ब्रश मांगूंगी केमिस्ट्री में। ठीक है, केमिस्ट्री यहाँ लिख लीजिए, एक ब्रश मांगूंगी किसमें, केमिस्ट्री में। ठीक है, एक से याद रखिएगा एक्मोव, ठीक है, ब्रश से याद रखिएगा लुइस ई ब्रश, लास्ट में ब्रश। ठीक है, और मांगू से ये मोंगी जी बवेंडी। ठीक है, मोंगी जी बवेंडी। ठीक है, मोंगी जी बवेंडी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये ट्रिक है, फिर से देख लेते हैं। एक ब्रश मांगूंगी केमिस्ट्री में। ठीक है, एक ब्रश मांगूंगी केमिस्ट्री में। तो एक ब्रश मांगूंगी केमिस्ट्री में क्या है, मतलब एक से क्या है, एक से है इकोमोव, एलेक्सी ई इकोमोव, एलेक्सी आई इकोमोव,
एक से एक्यूमोव, एलेक्सी ए एक्यूमोव। ब्रश से कौन है साथियों, लुइस ई ब्रश, लुइस ई ब्रश। और मांगूंगी से क्या है, मांगूंगी जी बवेंडी, ठीक है, मांगूंगी जी बवेंडी। आशा करते हैं आपको यहाँ पे ये ट्रिक समझ में आई होगी, नहीं आई है तो फिर से एक बार पीछे जाके देख लीजिएगा, आराम से आ जाएगी। बहुत इत्मीनान से देखिए, कोई जल्दी नहीं है, आराम से थोड़ा समय दीजिए और आराम से सारी चीज़ें याद करिए, ठीक है। और ये किसके लिए मिला है साथियों, क्वांटम डॉट्स के लिए, ठीक है, क्वांटम डॉट्स के लिए। ध्यान दीजिएगा किसके लिए मिला है, क्वांटम डॉट्स के लिए, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ये ट्रिक समझ में आई होगी। एक बार फिर से देख लेते हैं। एक से क्या है, एक्यूमोव, ठीक है, एलेक्सी ई एक्यूमोव। ब्रश से क्या है, लुइस ई ब्रश। और मांगू से क्या है, मांगी से क्या है, मांगी ई बवेंडी, मांगी जी बवेंडी, ठीक है, मांगी जी बवेंडी, ठीक है साथियों। किसके लिए मिला इन लोग को, डॉट्स के लिए, क्वांटम डॉट्स के लिए, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अवार्ड की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों फिजिक्स के नोबेल से रिलेटेड। तो आपको बताना है, फिजिक्स में एक तो 3 लोग को नोबेल मिला है, ठीक है, तो उनमें से ये कौन नहीं है आपको ये बताना है, ठीक है। तो द 2023 नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स हैज बीन अवार्डेड टू 3 डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। तो आपको यहाँ पे 4 नाम दिए होंगे, तो आपको बताना है वो कौन सा साइंटिस्ट नहीं है जिन्हें इस साल का नोबेल पीस फॉर फिजिक्स नहीं मिला है। तो आपके ऑप्शन है साथियों, पहला ऑप्शन है प्यारे ऑगस्टीनी, सेकेंड ऑप्शन है फेरेंग क्रॉस, थर्ड ऑप्शन है एनी एल हुलर, फोर्थ ऑप्शन है रुगजियांग झांग, ठीक है। थोड़े से नाम अजीबोगरीब है, इसलिए प्रोनाउंसिएशन भी अजीबोगरीब है। तो साथियों इसका सही आंसर है, आप जानते होंगे, रुगजियांग झांग जो लास्ट ऑप्शन है वो नहीं है। तो इस बार का जो फिजिक्स का प्राइज मिला है साथियों वो 3 डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट को मिला है। उनका क्या नाम है, प्यारे एगस्टीनी, फेरेंग क्रॉस और एनी हुलियर, ठीक है, एनी हलियर, ठीक है, एनी हलियर, प्यारे अगस्टीनी और फेरेंग क्रॉस, ठीक है, फेरेंग क्रॉस, ठीक है साथियों। ये 3 नाम है। हम लोग कैसे याद करेंगे कि फिजिक्स के प्यार में हल्ला कर रहा है, ठीक है, फिजिक्स के प्यार में, फिजिक्स से मतलब नोबेल प्राइज फिजिक्स का, प्यार में प्यारा ऑगस्टीनी, ठीक है, PIEREE मतलब प्यारा, ठीक है, हम लोग अपनी तरीके से पढ़ेंगे, उनका चाहे जो नाम हो, हमें तो अपना याद करना है, ठीक है। तो प्यारा ऑगस्टीनी याद रखेंगे, प्यार में हल्ला कर रहा है, ठीक है, करा से कैसे याद रखेंगे, कराज, ठीक है, फेरेंग कराज, ठीक है, फेरेंग कराज, ठीक है, ये करा है। और हल्ला से एन ए एल हलियर, ठीक है, हल्ला कर रहा है तो ये हलियर याद रखिएगा, हलियर, ठीक है, हल्ला कर रहा है मतलब हलियर, ठीक है, करा है क्रास, ठीक है। तो फिजिक्स के प्यार में हल्ला कर रहा है, ठीक है, फिजिक्स के प्यार में बहुत हल्ला कर रहा है, ठीक है, हलियर, हल्ला से हलियर, करा से क्रास, फेरेंग क्रास, और प्यार से प्यारे ऑगस्टीनी, ठीक है साथियों। किसके लिए मिला है, फॉर डेवलपमेंट ऑफ एटो सेकेंड पल्सेस, ठीक है, एटो सेकेंड पल्सेस के लिए इनको अवार्ड मिला है फिजिक्स में, ठीक है। केमिस्ट्री में हम लोग ने क्या देखा था, केमिस्ट्री में हम लोग देखा था एक ब्रश मांगूंगी, ठीक है, एक ब्रश मांगूंगी, ठीक है, एक ब्रश मांगूंगी, ठीक है। तो एक से क्या था, एक्यूमोव था, ब्रश से था लुइस आई ब्रश, और मोव से क्या था, एक्यूमोव था। वो मांगूंगी क्या था, मांगूंगी लास्ट मांगूंगी था, तो मांगूंगी जी बवेंडी, ठीक है, ये तीनों USA के थे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फिजिक्स के प्यार में हल्ला कर रहा है, ठीक है, प्यार से प्यारा ऑगस्टीनी, हल्ला से एनी एल हलियर, और करा से फेरेंग करास, ठीक है, फेरेंग क्रास, ठीक है साथियों। और हम लोग ने पीस के लिए क्या देखा था, पीस किसको चाहिए साथियों, नर को चाहिए, नहीं वो क्या करेगा, रैन करेगा, ठीक है, नर को चाहिए, नर से याद रखिएगा, नरगिस मोहम्मदी, सेकंड वुमेन इन ईरान टू गेट नोबेल प्राइज, फर्स्ट वाज शिरीन अबादी, ठीक है, इन 2003। और हल्ला करेगा, पीस नहीं मिलेगी तो नर क्या है, भाग जाएगा, रैन करेगा, तो ये ईरान की थी, ठीक है साथियों। आशा करते हैं हम लोग ने तीनों चीज़ आराम से देख ली है। तो हम लोग ने फिजिक्स की देख ली, केमिस्ट्री की देख लिया और पीस का देख लिया, अभी 2-3 चीज़ें और बाकी हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अवार्ड की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन किसको मिला है 2023 में। तो आपके ऑप्शन है साथियों, कैटालिन कैरिको एंड ड्रू वीजमैन, सेकंड ऑप्शन है स्वांते पाबो, थर्ड ऑप्शन है क्रॉस जे एंड फू क्यू, फोर्थ ऑप्शन है साथियों एम मेयर एन एम किर्चर, ठीक है, एम मेयर एन एम किर्चर। तो साथियों इसका सही ऑप्शन है कैटालिन कैरिको एंड ड्रू वीजमैन, ठीक है। तो नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2023 वाज जॉइंटली अवार्डेड टू कैटालिन कैरिको एंड ड्रू वीजमैन फॉर their discoveries in concerning nucleoside based modification that enable the development of effective mRNA, ठीक है, इफेक्टिव mRNA वैक्सीन के लिए ये इनको प्राइज मिला है, ठीक है, mRNA वैक्सीन के लिए
जिसको कहते हैं मैसेंजर आरएनए, उसके लिए इनको अवार्ड मिला है। तो कैसे याद रखेंगे कि डॉक्टर ने कत्ल किया है। डॉक्टर से क्या याद रखेंगे, डॉक्टर किस में होता है, मेडिसिन में होता है ना, मेडिसिन में होता है डॉक्टर, आराम से याद है, ये तो उसमें याद कराने की कोई जरूरत नहीं है, तो कॉमन सेंस है, ठीक है। तो डॉक्टर ने क्या किया, कत्ल किया। डॉक्टर से क्या याद रखेंगे, ड्रू, डी आर, ये देखिए इनका नाम ही है ना, डी आर, डॉक्टर, ठीक है, ड्रू, डी आर से क्या याद रखेंगे, ड्रू। और कत्ल किया मतलब कतलिन, ठीक है, कतलिन, ठीक है, ठीक है, डॉक्टर ने कत्ल किया, ठीक है, डॉक्टर ने क्या किया, कत्ल किया, बहुत आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। डॉक्टर ने क्या किया साथियों, कत्ल किया। डॉक्टर किससे रिलेटेड होता है, मेडिसिन से रिलेटेड होता है। एक बार फिर देख लेते हैं। तो डी आर का मतलब क्या होता है, ये देखिए डी आर है ना, डी आर ई डब्ल्यू, तो इसका हम लोग ने डी आर ले लिया है, तो डॉक्टर बन गया, जो कि मेडिसिन से रिलेटेड है। तो आपको ये नहीं याद रखना पड़ेगा कि किस डॉक्टर ने कत्ल किया किस फील्ड से रिलेटेड है, तो डॉक्टर तो मेडिसिन से रिलेटेड है, तो नोबेल प्राइज भी मेडिसिन फील्ड से रिलेटेड होगा, फिजियोलॉजी से रिलेटेड होगा। फिर डॉक्टर ने क्या किया है साथियों, डॉक्टर ने कत्ल किया है, तो एक और साथी को नोबेल प्राइज मिला है इनके, जिनका नाम है कैटलिन कैरिको, ठीक है, कैटलिन कैरिको। इसमें देखिए कत्ल है, शुरुआत में 5 लेटर है कत्ल, तो हम लोग ने ऐसे कत्ल यूज कर लिया, ठीक है। तो डॉक्टर ने कत्ल किया, ठीक है। आशा करते हैं आपको यहाँ पे ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम लोग पुराने वाली चीजें देख लेते हैं। तो पीस क्या चाहिए किसको, पीस, पीस हर नर को चाहिए, नहीं रैन करेगा, ठीक है, हर नर को चाहिए, नहीं रैन करेगा। ये केमिस्ट्री उसकी पीस प्राइस ही होगी। केमिस्ट्री में क्या था, केमिस्ट्री में एक ब्रश मांगूंगी, एक ब्रश मांगूंगी, ठीक है, एक ब्रश मांगूंगी। आप भी रिवाइज करते जाइएगा। और फिजिक्स में क्या था, फिजिक्स के प्यार में हल्ला कर रहा ना, फिजिक्स के प्यार में हल्ला करा, हल्ला करा, ठीक है, हल्ला करा। और यहाँ पे क्या है, डॉक्टर ने कत्ल किया, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको यहाँ पे चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग का सिर्फ 2 और प्राइज बचा है, नोबेल प्राइज किस किस फील्ड में, इकोनॉमिक्स की फील्ड में, इको की फील्ड में और लिटरेचर की फील्ड में, ठीक है, इको की फील्ड में और लिटरेचर की फील्ड में। तो हम लोग जल्दी से वो भी ट्रिक के माध्यम से देख लेंगे। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट अवार्ड की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स किसको दिया गया है, क्लॉडिया गोल्डन को दिया गया। आपको पता ही होगा क्लॉडिया गोल्डन को दिया गया है। लेकिन आपको बताना है पहली महिला कौन थी, पहली विमेन कौन थी इस नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स को जीतने वाली, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू विन दिस अवार्ड इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, ठीक है साथियों। आपके ऑप्शन है जियान रॉबिन्सन, नेक्स्ट ऑप्शन है एलिनर ऑस्ट्रॉम, थर्ड ऑप्शन है एस्थर डफलो एंड लास्ट ऑप्शन इज एम क्रेमर। तो साथियों इसका सही आंसर है एलिनर ऑस्ट्रॉम, ठीक है। एलिनर ऑस्ट्रॉम ने 2009 में पहली बार जीता था, ठीक है। 2009 में पहली विमेन ये बनी थी जिन्होंने इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज जीता था। हालांकि ये इन्होंने नोबेल प्राइज शेयर किया था, और जो क्लॉडिया गोल्डन है इन्होंने इंडिविजुअली जीता है, ठीक है, इन्होंने किसी के साथ शेयर नहीं किया है, ठीक है। ये सोलो जीती है, ठीक है, शी इज द फर्स्ट वुमेन टू विन द प्राइज सोलो, ठीक है। कौन है ये, क्लॉडिया गोल्डन, ठीक है। क्लॉडिया गोल्डन जो है ये सोलो प्राइज जीती है। बाकी जो 2 वुमेन इकोनॉमिस्ट थी जिन्हें नोबेल प्राइज मिल चुका है ऑलरेडी, वो शेयर्ड था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है इन 2009 एलिनर ऑस्ट्रॉम गॉट अवार्ड विद ओलिवर ई विलियमसन, while in 2019 एस्थर डफलो शेयर्ड इट विद अभिजीत बैनर्जी एंड माइकल क्रेमर, ठीक है। तो इन लोगों ने शेयर किया था, और जबकि क्लॉडिया गोल्डन है उनको जो है सोलो मिला है, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे पहले कौन है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एलेनर और स्टॉर्म थी 2009 में जिनको मिला है। फिर डफलो मिली हैं जिनको 2009 में एलेनर और स्टॉर्म को मिला है। फिर एस्थर डफलो को 2019 में, और क्लॉडिया गोल्डन को साथियों 2023 में, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स गुड्स में बात करता है ना, गुड्स, तो गुड्स क्या है, गोल्ड, ठीक है। गोल्ड याद है तो आपको इकोनॉमिक्स याद आएगा, ठीक है। गोल्ड का लेन देन मतलब इकोनॉमिक्स में होता है, ठीक है। लेबर वो डिमांड एंड सप्लाई का गोल्ड, ठीक है, गोल्ड की डिमांड सप्लाई ऐसे करके आप याद करिएगा। तो इकोनॉमिक्स में जो मिला है वो गोल्ड मिला है, और गोल्ड को मिला है, ठीक है, इकोनॉमिक्स में गोल्ड को मिला है। तो क्लॉडिया गोल्डन, ठीक है। इनको किसके लिए मिला है, जेंडर गैप के लिए, ठीक है, जेंडर गैप इन लोकल लेबर मार्केट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये। जैसे हम लोग ने कई रिपोर्ट्स में देखा होगा कि आईएलओ की रिपोर्ट्स आती हैं कि 135 साल लगेगा जेंडर गैप को कम होने में, कि ठीक है, जो भी पेमेंट होती है, वेजेस जो पेमेंट होती है मेल और फीमेल के बीच कितना स्टार्क डिफरेंस है। तो इन सब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला है। किसको, गोल्ड को। गोल्ड का क्या नाम है, क्लॉडिया गोल्डन, ठीक है। अब हम लोग याद कर लेते हैं कि किसको किसको ऑलरेडी नोबेल प्राइज मिल चुका है। सबसे पहले याद रखिएगा सी से क्या याद रखेंगे, क्लॉडिया गोल्डन। फिर आई है डी
डी से याद रखिएगा डफलो, और फिर ई एलिनर आर्मस्ट्रांग, ठीक है, ये याद रखिएगा CDE, ठीक है, CDE। तो सबसे लेटेस्ट किसको मिला, ये लेटेस्ट है, ठीक है, ये 2023 वाली हैं, ये 23 वाली हैं, ये 2019 वाली हैं, और ये 2009 वाली हैं, ठीक है। तो सबसे पहले किसको मिला, सबसे लास्ट में किसको मिला अभी लेटेस्ट, क्लॉडिया गोल्डन, सी से क्लॉडिया गोल्डन, डी से फिर डफलो, एस था डफलो, और फिर ई से लास्ट में एलिनर आर्मस्ट्रांग, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये डफलो है यहाँ पे, ठीक है, डफलो, दो लोग का नाम ई से शुरू होता है, कंफ्यूज नहीं होना है अपने लोग को, ठीक है। ये डफलो है और ये है एलिनर आर्मस्ट्रांग, ठीक है, एलिनर आर्मस्ट्रांग, ठीक है, एलिनर आर्मस्ट्रांग, ठीक है, ई से है ये, ठीक है। तो किसको किसको मिला है, क्लॉडिया गोल्डन 23, डी से डफलो 2019, ई से एलिनर आर्मस्ट्रांग 2009। इन लोग की फील्ड्स भी देख लीजिएगा, ठीक है, इन लोग की फील्ड्स भी बिल्कुल देख लीजिएगा आप। वैसे क्लॉडिया गोल्डन की तो हम लोग ने यहाँ देख ही लिया है, जेंडर गैप इन लेबर मार्केट, ठीक है, और ये पहली सोलो वुमेन बनी है जिन्होंने नोबेल प्राइज अकेले जीता है, किसी से शेयर नहीं जीता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में साथियों किसको मिला है गोल्ड नोबेल प्राइज, तो गोल्ड को मिला है क्लॉडिया गोल्डन, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेबर वो अवार्ड की ओर, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला है जॉन फोस को, ठीक है, जॉन फोस को जो है लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला है। तो आपको ये बताना है किस कंट्री को बिलोंग करते हैं, कौन साहब, जॉन फोस साहब, ठीक है, जॉन फोस साहब किस कंट्री को बिलोंग करते हैं। तो साथियों आपके ऑप्शन है नॉर्वे, सेकंड ऑप्शन है स्वीडन, थर्ड ऑप्शन है यूक्रेन, फोर्थ ऑप्शन है अर्जेंटीना। तो साथियों ये नॉर्वे को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो नोबेल प्राइज जो लिटरेचर में 2023 का है वो किसको गया है, वो जॉन फोस को गया है, ठीक है, जॉन फोस को गया है, ठीक है, जॉन फोस को गया है, किसको गया है साथियों, जॉन फोस को, ठीक है। और ये कहाँ से आते हैं, ये नॉर्वेजियन ऑथर और ड्रामेटिस्ट है, ठीक है, नॉर्वेजियन ऑथर और ड्रामेटिस्ट हैं, ठीक है। इनकी कोई वैसी पर्टिकुलर बुक नहीं है जिसे आप याद रखना है, आपको बस ये इतना याद रखना है कि ये जो है इनको क्या मिला है, इनको जॉन फोस को क्या मिला है, लिटरेचर में अवार्ड मिला है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा लिटरेचर में जोनो है, ठीक है, लिटरेचर में जोनो है, ठीक है, लिटरेचर में जोनो है। जे उसे याद रखिएगा जॉन फोस, और एन ए से इनकी नेशनैलिटी नॉर्वे, ठीक है, इन दोनों को मिला के हम लोग ने लिख दिया, ठीक है, ठीक है। फिर से देख लेते हैं एक बार, लिटरेचर में किसको मिला है साथियों, जोनो को मिला है, ठीक है, लिटरेचर में जोनो को, ठीक है, जोनो को। जे ओ से क्या है, जॉन पॉस, जे ओ से जॉन पॉस, और एन ओ से क्या है, नॉर्वे, ठीक है, एन ओ से नॉर्वे, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी अवार्ड्स की। यहाँ पे हम लोग के हमारे अवार्ड सारे खत्म हो जाते हैं। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं जल्दी जल्दी कि किसको किसको कहाँ कहाँ पे क्या क्या अवार्ड मिला है, ठीक है साथियों, चलिए देख लेते हैं फिर। तो साथियों यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जल्दी से फिर किसको किसको अवार्ड मिला था। तो हर नर को पीस चाहिए थी, ठीक है, हम लोग ने याद किया था हर नर को पीस चाहिए। तो नर से क्या था, नरगिस मोहम्मदी, पीस से क्या था, नोबेल पीस प्राइज, नहीं तो रैन कर जाएगा, तो ये किस कहाँ की है, ये ईरान की है, ठीक है। लिटरेचर में क्या याद किया था, लिटरेचर में जोनो, ठीक है, जे ओ से था जॉन फोस, और एनओ से था, ये नॉर्वे को बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये हो गया था। फिर मेडिसिन में क्या था, डॉक्टर ने कत्ल किया, ठीक है, कत्ल से कतलिन था, और डॉक्टर से डीआर से ड्रू वीजमैन था, ठीक है। फिजिक्स में क्या किया था साथियों, फिजिक्स के प्यार में हल्ला करा, ठीक है, प्यार से क्या था, प्यारे ऑगस्टीनी, हल्ला से क्या था, एल हुलियर हुलियर हलियर, ठीक है, और करा था क्रास, पेरेक क्रास, ठीक है, और ये फिजिक्स था, ठीक है। केमिस्ट्री में साथियों हम लोग ने क्या देखा था कि एक ब्रश मांगूंगी, ठीक है, एक से क्या था, एकिमोव, ब्रश से क्या था, लुइस ई ब्रश, और मांगूंगी से क्या था, मांगूंगी जी बवेंडी। इसमें किसके लिए मिला था, क्वांटम डॉट्स के लिए मिला था। और इकोनॉमिक्स में साथियों किसके लिए मिला था, गोल्ड के लिए, तो गोल्डन, ठीक है, गोल्डन, ठीक है, क्लॉडिया गोल्डन। और इसमें हम लोग ने क्या देखा था, ये पहली ऐसी सोलो विमेन है जिनको नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। और कौन सी 3 विमेन है जिन्हें नोबेल प्राइज मिल चुका है, CDE, हम लोग ने याद किया था ना, CDE, ठीक है। सीड से क्या था, क्लॉडिया गोल्डन, डी से क्या था साथियों, डफलो, एस्थर डफलो इन 2019, ठीक है, इन 2019, और ई से क्या था, एलिनर ऑर्स्ट्रॉम, ठीक है, इनको पहली बार नोबेल प्राइज मिला था, पहली विमेन को जिनको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है, 2009 में,
ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको यहाँ पे सारी ट्रिक समझ में आ गई होगी, सारे अवार्ड्स के जो भी विनर्स हैं उनकी ट्रिक समझ में आ गई होगी, उनके रिस्पेक्टिव फील्ड समझ में आ गए होंगे, नेशनैलिटी समझ में आ गई होंगी। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कुछ नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स की ओर। ठीक है साथियों, चलिए साथियों, नेक्स्ट जो अवार्ड है वो नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड से रिलेटेड है, जिसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी हाल ही में डिस्ट्रीब्यूट किया था या अवार्ड किया था। तो आपको ये बताना है कितने लोग को नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड्स दिया गया है 2022 का। ठीक है, तो साथियों आपके ऑप्शन है 49, 50, 51 या 52। तो साथियों इसका सही आंसर है 52। ठीक है, तो अभी हाल ही में नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड्स मिला था 2021-2022 का, जिसमें 52% को अवार्ड दिया गया था। ठीक है, 52% को अवार्ड दिया गया था। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है कि 52 लोगों को अवार्ड मिला था, 52 लोगों को नेशनल सर्विस स्कीम की तरफ से ये अवार्ड रिकॉग्नाइज किया गया था, ये रिकॉग्निशन दी गई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, कुछ नेशनल सर्विस स्कीम के बारे में देख लेते हैं। तो ये जो अवार्ड्स हैं, एनएसएस अवार्ड्स हैं नेशनल सर्विस स्कीम के, ये कब आए थे? 1992-1993 में आए थे। ठीक है, 1992-1993 में आए थे। किसकी तरफ से? तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स की तरफ से। ठीक है, यूथ अफेयर्स की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स की तरफ से ये आया था। ठीक है, और नेशनल सर्विस स्कीम कब लॉन्च हुई थी? कभी कभी हम लोग के एग्जाम से पूछ लेते हैं पुरानी स्कीम्स को क्या करने के लिए, मैच कराने के लिए ईयर से। ठीक है, तो ध्यान देना है कि एनएसएस जो है सेंट्रल सेक्टर की स्कीम थी, जो कि 1969 में लॉन्च हुई थी। ठीक है, कब लॉन्च हुई थी साथियों? 1969 में। और इस बार कितने लोगों को अवार्ड्स मिला है? तो 52 लोगों को ये अवार्ड मिला है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अवार्ड की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, शस्त्र रामानुजन प्राइज फॉर 2023 किसको अवार्ड किया गया है? हु वॉज अवार्डेड शस्त्र रामानुजन प्राइज फॉर 2023? साथियों आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? कैथरीन ब्रिगमैन, सेकेंड ऑप्शन है बेन ग्रीन, थर्ड ऑप्शन है रूजियांग जैंग, फोर्थ ऑप्शन है एडम हार्पर। तो साथियों आपका सही आंसर जो है वो है रूजियांग जैंग। ठीक है, रूजियांग जैंग जो है ये सही आंसर है आपका ये। ठीक है, तो शस्त्र कौन सा प्राइज है? तो शंगमुग आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एकेडमी रामानुजन प्राइज फॉर 2023 विल बी अवार्डेड टू रूजियांग जैंग ऑफ चाइना। ठीक है, ये चाइना के हैं जिनको ये अवार्ड मिलेगा किसका? रामानुजन प्राइज का। किस चीज़ के लिए? फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू मैथमेटिक्स फ्रॉम एनालिटिकल नंबर थ्योरी। ठीक है, एनालिटिकल नंबर थ्योरी, कॉम्बिनेट्रिक्स, यूक्लिडियन हार्मोनिक एनालिसिस टू ज्योमेट्री। ठीक है, तो किसको मिलेगा साथियों शस्त्र प्राइज? तो शस्त्र प्राइज किसको मिलेगा? रूजियांग जैंग को। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? आपके लिए फिर से एक बार ट्रिक है, छोटी सी एक कोशिश है, एक प्रयास है हमारी तरफ से कि आपकी प्रिपरेशन ईज आउट हो। तो ये जो अवार्ड है ये किसको मिला है? जैंग को मिला है। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? जो शस्त्र है, शस्त्र मतलब आर्म्स एंड एम्युनिशंस ना, अस्त्र और शस्त्र। ठीक है, तो अस्त्र शस्त्र को क्या किया? हैंग किया, टांग दिया। ठीक है, जब यूज नहीं होता तो टांग दिया जाता है ना, हैंग कर दिया जाता है। तो आप ऐसे याद रखेंगे, राम जी ने क्या है? शस्त्र हैंग कर दिया। ठीक है, शस्त्र हैंग किया राम जी ने। ठीक है, राम जी ने, भगवान राम ने शस्त्र क्या किया? हैंग किया। हैंग किया। ठीक है, हैंग से क्या है? जैंग। ठीक है, हैंग से क्या है? जैंग। और राम जी से क्या है? रामानुजन प्राइज। ठीक है, और शस्त्र से भी शस्त्र है। मान लीजिए आपसे ये पूछ लिया कि रामानुजन प्राइज किसको मिला है, तो आपको भूल ही जाएंगे कि आप अरे ये क्या पूछ लिया है, फिर आप हमको गाली देंगे, ये कैसा पढ़ाते हैं, आता ही नहीं इनका एग्जाम में कुछ भी। ठीक है, तो इसलिए आप इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको पूरी चीज़ याद कराई जा रही है कि शस्त्र प्लस रामानुजन प्राइज किसको मिला है। ठीक है, तो पूरी तरीके से याद कर लेंगे कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि रामानुजन प्राइज किसको मिला है, तो आपको याद रहेगा कि राम जी अपने शस्त्र क्या करते हैं? हैंग करते हैं। तो हैंग से क्या? हैंग का मतलब क्या होता है? टांगना। ठीक है, टांग देते हैं। तो हैंग से क्या याद होगा? जैंग। ठीक है, जैंग। ठीक है, लास्ट में इनके जैंग है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देते ताकि आपको नाम समझ में आ जाए ना। तो ये देखिए यहाँ पे HANG है, हम लोग उसी को यूज़ कर रहे हैं ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो रूइजैंग जैंग जो है उनको शस्त्र रामानुजन प्राइज मिला है 2023 का। ये कहाँ से आते हैं साथियों? ये चाइना से आते हैं। ठीक है साथियों, एक बार फिर से देख लेते हैं। राम जी शस्त्र हैंग कर देते हैं। ठीक है, राम जी से क्या है? रामानुजन प्राइज। शस्त्र क्या है? शस्त्र प्राइज। ठीक है, और हैंग से क्या है? रूगियांग जैंग। ठीक है, रूगियांग जैंग। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अवार्ड की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वेस्ट बंगाल टीचर दीप नारायण नायक हैज बीन नेम्ड एज
फाइनलिस्ट फॉर ग्लोबल टीचर प्राइज 2023। तो ग्लोबल टीचर प्राइज 2023 के लिए वेस्ट बंगाल के टीचर हैं दीप नारायण नायक, उनको फाइनलिस्ट के तौर पे चुना गया है। मतलब फाइनलिस्ट की लिस्ट में वो हैं 8-10 लोग हैं, 8-10 टीचर और हैं, तो उनकी लिस्ट में एक इंडियन भी हैं जो कि वेस्ट बंगाल के टीचर हैं। कौन? दीप नारायण नायक। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ग्लोबल टीचर प्राइज है, ये कौन अवार्ड करता है। ठीक है, कौन से इंस्टीट्यूशन देता है ये ग्लोबल टीचर प्राइज। इसको नोबेल प्राइज भी माना जाता है टीचिंग में। ठीक है, तो ये टीचिंग का नोबेल प्राइज भी माना जाता है। और इंडिया के वेस्ट बंगाल के टीचर हैं दीप नारायण नायक, तो वो फाइनल लिस्ट में अपनी एंट्री करा चुके हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये जो ग्लोबल टीचर प्राइज है ये कौन अवार्ड करता है। तो आपके ऑप्शन हैं यूनाइटेड नेशंस, सेकेंड ऑप्शन है टीचर्स विदाउट बॉर्डर्स, थर्ड ऑप्शन है वार्के फाउंडेशन, या फोर्थ ऑप्शन है फाउंडेशन फॉर नॉलेज। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है वार्के फाउंडेशन। ठीक है, वार्के फाउंडेशन जो है ये अवार्ड करता है ग्लोबल टीचर प्राइज। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल के जो टीचर हैं दीप नारायण नायक, वो नेम हुए हैं क्या? फाइनलिस्ट फॉर ग्लोबल टीचर प्राइज 2023। ठीक है, तो ये टॉप 10 फाइनलिस्ट में अपना एक नाम बना चुके हैं। ठीक है, तो 10 फाइनलिस्ट हैं, जिसमें दीप नारायण नायक जो है इंडिया के वेस्ट बंगाल के, वो भी एक फाइनलिस्ट हैं। ग्लोबल टीचर प्राइज जो है अनाउंस किया जाता है बाय वार्के फाउंडेशन, जिसमें $1 मिलियन का अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, इससे पहले एक इंडियन को मिल चुका है, क्या आप बता सकते हैं वो कौन है? चलिए कोई नहीं, आपके लिए बिल्कुल मेहनत नहीं कराना चाहते हम आपको, बस हम चाहते हैं कि आप लोग थोड़ी सी मेहनत करके बस आगे निकल जाए। ठीक है, पर इतनी ही मेहनत नहीं कि आप जाके 2-3 साल पहले का रिकॉर्ड चेक करेंगे किसने जीता है किसने हारा है, उसके लिए हम बैठे हैं ना। तो यहाँ पे देखिए 2020 में रंजीत सिंह दसाले को ये अवार्ड मिला था, ग्लोबल टीचर प्राइज मिला था। किसको? रंजीत सिंह दसाले को। कब? 2020 में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 2020 में इनको मिला था, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। ठीक है, रंजीत सिंह दसाले को। ठीक है, और लास्ट ईयर किसको मिला था? 21 में केशा थोर्प को। ठीक है, केशा थोर्प को मिला था, यूनाइटेड स्टेट्स के। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पुराना वाला भी पढ़ लेते हैं। और इंडियन को जो पहले इंडियंस थे, ये रंजीत सिंह दसाले थे पहले इंडियन जिनको ये अवार्ड मिल चुका है, ग्लोबल टीचर प्राइज अवार्ड। ठीक है, तो अगर आपसे पूछते हैं कि ग्लोबल टीचर अवार्ड पहली बार मिला है, तो नहीं, 2020 में ऑलरेडी रंजीत सिंह दसाले को मिल चुका है। ठीक है, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। और इस समय फाइनलिस्ट कौन है? दीप नारायण नायक, वेस्ट बंगाल के। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि ये वेस्ट बंगाल के टीचर हैं दीप नारायण नायक, इनको ग्लोबल टीचर प्राइज में अवार्ड मिलेगा। ठीक है, और इसको कैसे याद रखेंगे कौन से फाइनलिस्ट हैं? तो जो टीचर होते हैं ना वो दीप की तरह होते हैं। ठीक है, एक दीप जलने से कई और दीप जल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा, टीचर जो होते हैं वो दीप के समान होते हैं, दीपक के समान होते हैं। ठीक है, दीप के समान होते हैं। ठीक है, दीपक के समान होते हैं। तो ग्लोबल टीचर प्राइज में जो फाइनलिस्ट हैं वो कौन है? दीप नारायण नायक। ठीक है, दीप के समान होते हैं वो, एक टीचर जो हमारा अंधियारा भगाता है। ठीक है, जो हमारे जीवन का अंधियारा भगाता है, दीप की तरह काम करता है। तो जो ग्लोबल टीचर प्राइज मिलेगा 2023 का, मतलब फाइनलिस्ट जो हुए, भगवान करे इनको ही मिले। ठीक है, तो ग्लोबल टीचर प्राइज के लिए जो नॉमिनेट हुए हैं फाइनलिस्ट के लिए, वो दीप हैं, दीप नारायण नायक। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है साथियों, अभी हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने क्या किया है? 3 विनर्स का अनाउंसमेंट किया है, जो कि इनॉग्रल IOC क्लाइमेट एक्शन अवार्ड्स है। ठीक है, तो आपको याद रखना है पहले तो क्लाइमेट एक्शन अवार्ड्स किसको मिला है, वो किसने इंस्टीट्यूट किया है? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा ये इंस्टीट्यूट किया गया है। कौन सा अवार्ड? क्लाइमेट एक्शन अवार्ड्स। तो आपको ये बताना है क्लाइमेट एक्शन अवार्ड्स में कितनी कैटेगरीज हैं। ठीक है, क्योंकि 3 कैटेगरीज और बहुत ढेर सारे प्राइजेज हैं, इसलिए यही क्वेश्चन जो है फीजिबल होता है एग्जाम में। बहुत ज़्यादा कैटेगरीज में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए जनरली एग्जामिनर्स जो हैं ऐसे क्वेश्चन को देना अवॉइड करते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो मोस्ट प्रॉब्ली इसी डायमेंशन से बनेगा कि कितनी कैटेगरीज हैं इट्स अवार्ड्स में। तो साथियों आपके ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 या 5। तो साथियों इसका सही आंसर है 3। ठीक है, इसमें 3 जो है कैटेगरीज है। कौन कौन सी? सस्टेनेबल ट्रैवल, इनोवेशन एंड एथलीट एडवोकेसी। ठीक है, कौन कौन से हैं? सस्टेनेबल ट्रैवल, इनोवेशन और एथलीट एडवोकेसी। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? तो ये देखिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसमें 3 ही लेटर है ना,
तीन ही लेटर है, इसलिए तीन ही कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो ये किसकी किसकी है, क्लाइमेट एक्शन कैटेगरीज हैं, ठीक है। और ये किसको किसको रिकॉग्नाइज करता है, ये एथलीट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, इंटरनेशनल फेडरेशंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, और नेशनल ओलंपिक कमिटीज को रिकॉग्नाइज करते हैं फॉर देयर एफर्ट्स टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्लाइमेट एक्शन अवार्ड्स किसके अवार्ड्स हैं। आपको फंसा सकता है एग्जामिनर ये पूछ के कि ये यूनाइटेड नेशंस का अवार्ड है, कि ये साइट्स का अवार्ड है, ये WWF का अवार्ड है। इसमें फंसना नहीं है। क्लाइमेट एक्शन अवार्ड्स भले क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड हैं, पर ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अवार्ड्स हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के ये क्या है, अवार्ड्स हैं, ठीक है। 3 लेटर हैं इसमें और 3 कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो IOC ने क्या अवार्ड इंस्टीट्यूट किया है, क्लाइमेट एक्शन अवार्ड्स, ठीक है। क्लाइमेट एक्शन अवार्ड्स किसके हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के हैं, ठीक है। और ये पिछले ही साल नवंबर 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया था। कौन कौन सी कैटेगरीज है साथियों, सस्टेनेबल ट्रैवल, क्योंकि लोग बहुत ट्रैवल करते हैं ओलंपिक्स, मतलब बहुत जगह होता है ना एक ही बार में। जैसे जो 2026 होगा वो US, मैक्सिको और कनाडा में होगा, ठीक है। तो अब कितनी जगह US में जाना है, कितनी जगह कनाडा में जाना होगा, कितनी जगह मैक्सिको में जाना होगा। तो जो भी ट्रैवलिंग पार्ट है एथलीट्स का वो सस्टेनेबल हो, इनोवेशन हो और एथलीट एडवोकेसी हो, ताकि वो डोपिंग में ना फंसे, अपनी जो भी चीज़ें हैं वो सस्टेनेबल यूज़ करें। तो इस तरीके से एथलीट एडवोकेसी के बारे में बात होगी और इसको कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है क्लाइमेट एक्शन अवार्ड्स की, ठीक है। तो IOC का जो ये अवार्ड है क्लाइमेट एक्शन अवार्ड है, ठीक है, 2023। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इंस्टीट्यूट किया है क्लाइमेट एक्शन अवार्ड्स। फिर से बोल रहे हैं, आपको फंसना नहीं है कि यूनाइटेड नेशंस का है, कि WWF का है, कि साइट्स का है, कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का है। इसमें आपको बिल्कुल नहीं फंसना है साथियों। ध्यान दीजिएगा, ये क्लाइमेट एक्शन अवार्ड्स भले ही नाम इसका क्लाइमेट एक्शन है, पर ये जो जिस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया जा रहा है उसका मतलब क्लाइमेट से एज सच कोई रिलेशन नहीं है, वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अवार्ड की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पहली ऐसी कौन सी वुमेन बनी है, इंडियन वुमेन बनी है, जिनको ग्लोबल इंडियन अवार्ड मिला है, किसकी तरफ से, कनाडा इंडिया फाउंडेशन की तरफ से, ठीक है। तो कनाडा इंडिया फाउंडेशन ने किसको ग्लोबल इंडियन अवार्ड दिया है, ठीक है। ग्लोबल इंडियन अवार्ड किसको मिला है, कनाडा इंडिया फेडरेशन की तरफ से। तो आपको साथियों आपके ऑप्शन हैं यहाँ पे, निर्मला सीतारमन जी को, सेकेंड ऑप्शन है किरण मजुमदार शॉ जी को, थर्ड ऑप्शन है सुधा मूर्ति जी को, और लास्ट ऑप्शन है विनीता सिंह जी को, ठीक है साथियों। तो आपका सही ऑप्शन है इसमें सुधा मूर्ति, ठीक है। सुधा मूर्ति जो है सही ऑप्शन है। तो जो रिनाउंड ऑथर है, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं और चेयरपर्सन ऑफ इन्फोसिस फाउंडेशन है, ठीक है, सुधा मूर्ति, जिनको मिला है ग्लोबल इंडियन अवार्ड, ठीक है। ग्लोबल इंडियन अवार्ड बाय कनाडा इंडिया फाउंडेशन, ठीक है। कनाडा इंडिया फाउंडेशन की तरफ से इनको ये अवार्ड मिला है सुधा मूर्ति जी को, ठीक है। ध्यान दीजिएगा किसको मिला है, सुधा मूर्ति जी को, ठीक है। सुधा मूर्ति जी को ये अवार्ड मिला। तो कैसे याद रखेंगे कि ग्लोबल मूर्ति है, मूर्ति मतलब आइडल, ठीक है। मूर्ति है कहाँ पे, कनाडा में, ठीक है। ग्लोबल मूर्ति है कनाडा में, ठीक, ग्लोबल मूर्ति है कनाडा में। ग्लोबल से याद रखिए ग्लोबल इंडियन अवार्ड। मान लीजिए आपसे सिर्फ ये पूछ लिया कि ग्लोबल इंडियन अवार्ड किसको मिला है, तो आप बता देंगे ग्लोबल मूर्ति, ठीक है। ग्लोबल मूर्ति, मूर्ति से क्या याद रखेंगे, सुधा मूर्ति जी को, ठीक है। मूर्ति से क्या याद रखेंगे, सुधा मूर्ति जी को। और कनाडा से क्या याद रखेंगे, कनाडा इंडियन फाउंडेशन। अगर आपसे सिर्फ ये पूछ लेता है कि कनाडा इंडियन फाउंडेशन ने किसको अवार्ड दिया है, पहली वुमेन कौन सी है, तो आपको याद रखना होगा ग्लोबल मूर्ति कनाडा, ठीक है। ग्लोबल मूर्ति है कनाडा में, ठीक है। ग्लोबल मूर्ति है कनाडा में। तो पूछा जाएगा आपसे कि कनाडा इंडियन फाउंडेशन ने किसको अवार्ड दिया है, तो आपको याद रखना है मूर्ति को। तो मूर्ति से क्या है, सुधा मूर्ति जी को, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ग्लोबल मूर्ति जो है कहाँ पे है, ग्लोबल मूर्ति कहाँ पे है साथियों, कनाडा में है, ठीक है। ग्लोबल से क्या है, ग्लोबल इंडियन अवार्ड है। मूर्ति से क्या है, सुधा मूर्ति जी हैं, जिन्हें ये अवार्ड मिला है, पहली इंडियन वुमेन जिन्हें ये अवार्ड मिला है, ठीक है। और कनाडा मतलब किसने दिया है, कनाडा इंडिया फाउंडेशन ने, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी, सारा करंट अफेयर समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अवार्ड की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हु इज कन्फर्ड सरस्वती सम्मान 2022, ठीक है। तो किसको सरस्वती सम्मान 2022 अवार्ड किया गया है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है साथियों, S रंगनाथन साहब को, सेकंड ऑप्शन है प्री कृष्ण विजया साहब को, थर्ड ऑप्शन है साई पुनीत जी को, या फोर्थ ऑप्शन है शिवा संस्कारी जी को।
तो इसका सही आंसर है शिवा शंकरी जी को जो है सरस्वती सम्मान अवार्ड मिला है। ठीक है, शिवा शंकरी जी को ये अवार्ड मिला है किसके लिए? सूर्यवंशम के लिए। ठीक है, उनकी मेमोयर है, बायोग्राफी है सूर्यवंशम। ठीक है, सूर्यवंशम के लिए शिवा शंकरी जी को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा अवार्ड्स के बारे में देख लेते हैं। तो ये जो सरस्वती सम्मान मिलता है वो पिछले 10 साल के पब्लिकेशंस में दिया जाता है। ठीक है, और ये लैंग्वेजेस कितनी होती है? 22 लैंग्वेजेस को जो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज 22 लैंग्वेजेस हैं 8 शेड्यूल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। उनमें जितनी भी लिखी पब्लिकेशन होते हैं पिछले 10 सालों में, उन्हीं में से जो है चयन किया जाता है सरस्वती सम्मान का। ठीक है, और ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे साथियों कैसे याद रखेंगे? देखिए, माँ सरस्वती हैं। ठीक है, माँ सरस्वती और दूसरे भगवान कौन से हैं? शिवा और शंकर। ठीक है, शिवा जी शिव जी और शंकर जी। ठीक है, हम लोग दोनों ही को बहुत अच्छे से जानते हैं। आप तो जानते होंगे ना, हम लोग शिव आरती करते हैं। ठीक है, शिवरात्रि मनाते हैं, तो आप जानते होंगे। तो एक माँ सरस्वती हैं। ठीक है, दो लोग हम लोग को बहुत ज़रूरी हैं अपने प्रिपरेशन फेज में। माँ सरस्वती मतलब हम लोग का ज्ञान वर्धन हो, और शिव जी या शंकर जी जो कि बहुत ही भोले हैं और बहुत ही ईजिली इच्छा का जो है वो अपनी इच्छाओं का मतलब हम लोग की इच्छाओं को बहुत जल्दी वो मान लेते हैं। हम लोग की जो भी डिज़ायर्स होती है उनको पूरा कर देते हैं। ठीक है, तो ये दो भगवान हैं, इन बहुत ज़्यादा जरूरी है हम लोग की प्रिपरेशन में। कौन कौन से? तो माँ सरस्वती और शिव जी, शंकर जी। ठीक है, तो याद रखिएगा सरस्वती अवार्ड किसको मिला है? दूसरे भगवान को। क्या नाम है उनका? शिव शंकर। ठीक है, शिव शंकर। किसके मिला है? तीसरे भगवान सूर्य। ठीक है, सूर्य भगवान। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों भगवान की बात हो रही है। ठीक है, सूर्य भगवान को मिला है मतलब सूर्यवंशम। ठीक है, तो सरस्वती, शिव शंकर, सूर्यवंशम। ठीक है साथियों, सरस्वती सम्मान शिव शंकर जिनको मिला है, और किसके लिए मिला है? सूर्यवंशम के लिए। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अवार्ड की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है हर साल दिया जाता है। तो आपको ये बताना है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है फॉर द ईयर 2021। ठीक है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ठीक है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड आपको बताना है किसको दिया गया है। आपके ऑप्शन है परेश रावल जी को, सेकेंड ऑप्शन है सायरा बानू जी को, थर्ड ऑप्शन है वहीदा रहमान जी को, और फोर्थ ऑप्शन है आशा पारेख जी को। तो साथियों उसका बहुत ही डायरेक्ट आंसर है वहीदा रहमान जी को। ये इस बार का दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ठीक है, किसको दिया गया है? वाहिदा रहमान जी को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लाइव 69 नेशनल फिल्म अवार्ड्स में ये दिया गया था। ठीक है, 69 नेशनल फिल्म अवार्ड्स में ये दिया गया था, जिसमें दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया था? मिस वहीदा रहमान को। ठीक है, वहीदा रहमान जी को ये दिया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा वाह दादा, बस। ठीक है, वाह दादा। दादा जानते हैं ना आप लोग, सौरभ गांगुली। ठीक है, यहाँ मतलब उसका कोई वो नहीं है, बस ऐसे ही बता दिया आपको। वाह दादा याद रखिएगा, दादा से याद रखिएगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड, और वाह से याद रखिएगा वाहिदा रहमान जी, वाह से वाहिदा रहमान जी। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अवार्ड की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2023 एट विज्ञान भवन इन न्यू दिल्ली वॉज रिसेंटली कंडक्टेड। तो आपको ये बताना है कौन सा एडिशन था ये नेशनल फिल्म अवार्ड्स का। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है 67, 68, 69 या 70। तो साथियों इसका सही आंसर है 69। ठीक है, इसका सही आंसर है 69th एडिशन था ये नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2023 का। तो इसमें हम लोग जल्दी जल्दी अब देख लेते हैं कि किन किन एक्टर और एक्ट्रेसेस को इसमें अवार्ड मिला है। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है अल्लू अर्जुन को फॉर पुष्पा। एक्ट्रेसेस का अवार्ड मिला है आलिया भट्ट और कृति सैनन को। आलिया भट्ट को मिला है गंगूबाई कठियावाड़ के लिए, और कृति सैनन को मिला है मिमी के लिए। बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी है? रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट, आपने देखी होगी, नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और बेस्ट फिल्म और नेशनल इंटीग्रेशन किसको मिली है? द कश्मीर फाइल्स को। और विक्ट्री अवार्ड मिला है किसको? सरदार उधम सिंह को। ठीक है, सरदार उधम सिंह को। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये 69 नेशनल फिल्म अवार्ड्स थे। इसमें बेस्ट एक्टर किसको मिला है? अल्लू अर्जुन को। बेस्ट एक्ट्रेसेस आलिया भट्ट और कृति सैनन को। फीचर फिल्म किसको मिली है? रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट को। बेस्ट फिल्म और नेशनल इंटीग्रेशन किसको मिली है? कश्मीर फाइल्स को। और विक्ट्री अवार्ड किसको मिला है? सरदार उधम सिंह को। ठीक है साथियों, इजी से आप एक बार दो बार पढ़ेंगे आपको खुद याद हो जाएगा, इसमें कोई निमोनिक या कोई भी ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इनमें से कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है एज 2023 महात्मा अवार्ड्स फॉर कॉर्पोरेट
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सीलेंस इन कम्युनिटीज इनिशिएटिव्स। तो किसको महात्मा अवार्ड दिया गया है फॉर CSR इन कम्युनिटी इनिशिएटिव्स? तो आपके ऑप्शन है साथियों, यूएसटी को, येस बैंक को, महिंद्रा को या टाटा को। तो साथियों इसका सही आंसर है यूएसटी। ठीक है, तो यूएसटी विच इज अ लीडिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशंस कंपनी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय 2023 महात्मा अवार्ड्स फॉर CSR एक्सीलेंस in community initiatives for sustainable and impactful contributions to CSR in such as education, health, livelihood etc. ठीक है, तो महात्मा अवार्ड किसको मिला है? यूएसटी को। तो कैसे याद रखेंगे? मस्ट। ठीक है, मस्ट। CSR इज मस्ट। ठीक है, CSR इज मस्ट। ठीक है, मस्ट से क्या याद रखेंगे? एम से जो है महात्मा अवार्ड है, एम से महात्मा अवार्ड, और यूएसटी से जो यूएसटी एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सोल्यूशन कंपनी है। ठीक है, तो यूएसटी हो गया। ठीक है साथियों, कैसे याद रखेंगे? ये ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा। CSR इज मस्ट। ठीक है, MUST। ठीक है, यूएसटी से तो कंपनी ही है, एम से हो गए महात्मा जी अवार्ड्स। ठीक है, महात्मा अवार्ड्स, और CSR से मतलब CSR से रिलेटेड ये महात्मा अवार्ड्स दिया जाता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं करंट अफेयर की ये ट्रिक साथियों। CSR इज मस्ट से कैसे याद रखेंगे? CSR अवार्ड में जो महात्मा अवार्ड्स हैं, एम से महात्मा अवार्ड्स है, वो किसको मिला है? यूएसटी को मिला है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक पसंद आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नारी शक्ति अवार्ड विनर, शी टॉप्ड, मतलब शी इज ऑल्सो नारी शक्ति अवार्ड विनर, शी टॉप्ड अक्षरा लक्ष्यम प्रोजेक्ट ऑफ केरला अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम, पास्ड अवे एट द एज ऑफ 101 इन आलापुझा केरला। तो ये जो है जिनके बारे में ये क्वेश्चन है, वो नारी शक्ति अवार्ड विनर है, और इन्होंने अक्षरा लक्ष्यम प्रोजेक्ट जो है केरला का एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम, उसमें टॉप किया था। तो आपको बताना है इनका नाम क्या है। इनकी हाल ही में डेथ हुई है एट द एज ऑफ 101। ठीक है, तो आपको बताना है इनका नाम क्या है। तो आपके ऑप्शंस हैं कावेरी अम्मा, कात्यायनी अम्मा, अमृता अम्मा या कात्यायनी अम्मा। ठीक है, तो आपको ये बताना है, ये नारी शक्ति अवार्ड विनर भी रही हैं, और शी टॉप अक्षरा लक्ष्यम प्रोजेक्ट ऑफ केरला का जो एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम है, जिसमें शायद इनके 99 समथिंग % आए थे। तो इनकी डेथ हो चुकी है, तो आपको इनका नाम बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर है कात्यायनी अम्मा। ठीक है, कात्यायनी नहीं, अमृता नहीं, कावेरी नहीं, कात्यायनी अम्मा। ठीक है, कात्यायनी अम्मा, नारी शक्ति अवार्ड विनर इन केरला अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम, कात्यायनी अम्मा पास्ड अवे। ठीक है, शी वाज बोर्न इन 1922। ठीक है, in 2018 at the age of 96, कात्यायनी अम्मा टॉप्ड अक्षर लक्ष्यम, मतलब मिलियन लेटर लिटरेसी एग्जामिनेशन ऑफ केरला स्टेट लिटरेसी मिशन, सिक्योर्ड हाईएस्ट मार्क। ठीक है, 100 में से 98 मार्क्स आए थे, इसलिए ये चर्चा में आई थी। ठीक है, तो इनका क्या नाम है? कात्यायनी अम्मा। ठीक है, तो याद रखिएगा कार्थ। ठीक है, कार्थ, KART। ठीक है, कार्थ, कार्थ मतलब कार्य। ठीक है, इन्होंने कार्य बहुत अच्छा किया था, मतलब लिटरेसी में इनके 98 आए थे 100 में से, तो इनको अवार्ड मिला था किसका? नारी शक्ति अवार्ड का। ठीक है, तो याद रखिएगा इनका क्या नाम है? कात्यायनी अम्मा, और ये कहाँ से हैं? जिस नाम से इनका इनिशियल्स हैं, उस नाम से ही, उसी लेटर से ही ये रहने वाली हैं केरला की। ठीक है, केरला की रहने वाली कौन? कात्यायनी अम्मा। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी, ये हैक समझ में आया होगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इनमें से किसको डिस्टिंक्शन मिला है फॉर बीइंग वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर 2023? ठीक है, वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर 2023 का अवार्ड किसको मिला है इंडिया में? ठीक है, वैसे तो कोई और कंपनी होगी, पर इंडिया में किसको वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 का अवार्ड मिला है एज पर फोर्ब्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स लिस्ट? तो साथियों आपके ऑप्शन हैं HDFC बैंक, सेकंड ऑप्शन है रिलायंस, अरे सॉरी पहले ही आपका आंसर आ गया, तो इसका सही आंसर है साथियों NTPC। माफ़ कीजिएगा, आपके सामने हम पूरा प्रश्न नहीं रख पाए, सारे ऑप्शंस नहीं रख पाए, और पहले ही उत्तर आपके सामने आ गया। ठीक है, तो याद रखिएगा NTPC जो है ये बेस्ट एम्प्लॉयर बने हैं फोर्ब्स की मैगजीन के अनुसार, फोर्ब्स बेस्ट वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर लिस्ट के अनुसार। हालांकि इनकी पोजीशन है 261। ठीक है, 261 इनकी पोजीशन है। ठीक है, ये इंडिया में, लेकिन ये नंबर 1 पे है NTPC। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? बेस्ट एम्प्लॉयर वो होगा जो आपको PC देगा। ठीक है, जो आपको पर्सनल कंप्यूटर देगा। ठीक है, PC। ठीक है, PC देगा, तो याद रखिएगा NTPC। ठीक है, NTPC। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं, छोटा सा हैक है। आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर साथियों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इस साल का प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड किसको मिला है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, हु वॉज प्रेजेंटेड विद प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड। ठीक है, आपके ऑप्शन है साथियों, असम राइफल्स, सेकंड ऑप्शन है नागा रेजिमेंट, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान राइफल्स, और फोर्थ ऑप्शन है साथियों मराठा रेजिमेंट। तो साथियों इसका सही आंसर है इजी सा डायरेक्ट सा, नागा रेजिमेंट। ठीक है, नागा रेजिमेंट को क्या है, इस साल का मोमेंटस कौन सा प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड दिया गया है। ठीक है, प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड किसको दिया गया है, थर्ड बटालियन ऑफ नागा रेजिमेंट। ठीक है साथियों, बस सिंपल से याद रखिएगा, नागा रेजिमेंट को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड मिला है। ठीक है, प्रेसिडेंट कलर अवार्ड किसको मिला है, नागा रेजिमेंट को। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अवार्ड की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल्ड इन फेयर पे एज पर फेयर वर्क इंडिया 2023। ठीक है, तो फेयर वर्क इंडिया 2023 के हिसाब से फेयर पे में कौन सी कंपनी सबसे टॉप पे है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ओला, सेकेंड ऑप्शन है ऊबर, थर्ड ऑप्शन है बिग बास्केट, या फोर्थ ऑप्शन है फरलेंको। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है बिग बास्केट। ठीक है, तो ये फेयर वर्क इंडिया 2023 एक तरीका वो था, रिपोर्ट थी, जिसमें 12 डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को इवेलुएट किया गया था कि वहाँ पे पेमेंट कितनी फेयर है। ठीक है, अपने एम्प्लॉयज़ को कितनी फेयर पेमेंट दी जाती है। तो उसमें सबसे टॉप पे कौन सा था, बिग बास्केट। ठीक है, बिग बास्केट जो था वो टॉप पे था। ठीक है, तो बिग बिग फेयर। ठीक है, जो बिग होगा वही फेयर होगा। ठीक है, जो बिग है वही फेयर है। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे, करंट अफेयर की ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो बिग है वो फेयर है, बिग से याद रखेंगे बिग बास्केट, और फेयर से याद रखेंगे फेयर वर्क। ठीक है, ये फेयर पे। ठीक है, या फेयर पे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, बिग बास्केट एक्सेल्ड इन फेयर पे। ठीक है, वाइल ओला पोर्टर स्कोर्ड 0 इन फेयर वर्क स्टैंडर्ड्स क्वालिटी फॉर इंडस्ट्री इम्प्रूवमेंट्स। ठीक है, तो याद रखिएगा, फेयर वर्क इंडिया 23 के रिपोर्ट के मुताबिक फेयर पे जो कर रहा है वो सबसे ज़्यादा बिग बास्केट कर रहा है, बिग पे कर रहा है। ठीक है, बिग पे कर रहा है। ठीक है, बिग बास्केट। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हु वाज ऑनर्ड विद 2023 यूएस ISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड फॉर फिलेंथ्रफी एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अभी हम लोग ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या देखा था, CSR इज मस्ट। ठीक है, CSR इज मस्ट। ठीक है, M से क्या था साथियों, महात्मा अवार्ड्स, और UST से क्या था, UST जो डिजिटल सोल्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी थी, जिसने महात्मा अवार्ड जीता था फॉर CSR इनिशिएटिव इन कम्युनिटी इनिशिएटिव्स। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पे जो पुराना पढ़ा था वो रिवाइज कर लिया। अब हम लोग करेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि करेंट क्वेश्चन के ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो आपके ऑप्शन है रतन टाटा, सेकेंड ऑप्शन है अजीम प्रेमजी, थर्ड ऑप्शन है नीता अंबानी, एंड फोर्थ ऑप्शन इज N नारायण मूर्ति। तो साथियों इसका सही आंसर है नीता अंबानी जी को। ठीक है, तो नीता अंबानी जी को अभी ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड मिला है फॉर फिलेंथ्रफी एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, किसको मिला है, नीता अंबानी जी को मिला है फिलेंथ्रफी एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। साथियों अभी US प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अभी रिसेंटली हाल में ही दो इंडियंस को अवार्ड दिया है, व्हाइट हाउस नेशनल मेडल फॉर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एंड नेशनल मेडल ऑफ साइंस। ठीक है, तो नेशनल मेडल फॉर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन किसको मिला है, अशोक गाडगिल साहब को मिला है, और नेशनल मेडल ऑफ साइंस किसको मिला है, सुब्रा सुरेश को मिला है। ठीक है, सुब्रा सुरेश को। तो एस से याद रखिएगा, साइंस का है, एस से ही सुब्रा सुरेश का है। ठीक है, तो ये छोटा सा हैक है। और जो टेक्नोलॉजी के लिए क्या रखेंगे, टेक्नोलॉजी गाड़ दी गई है। ठीक है, टेक्नोलॉजी एकदम गाड़ दी गई है। ठीक है, टेक्नोलॉजी जो है एकदम गाड़ दी गई है, GAD गाड़ दी गई है। ठीक है, ठीक है, टेक्नोलॉजी गार्ड गई। ठीक है साथियों, तो ये छोटा सा हैक है, ध्यान दीजिएगा। राजकुमार राव साथियों कैसे याद रखेंगे, जो भी इलेक्शन का पहले ये देख लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने अपॉइंट किया है किसको, राजकुमार राव को एज नेशनल आइकन। ठीक है, तो जो भी इलेक्शन जीतेगा वो राज करेगा ना, तो ऐसे याद रखेंगे राजकुमार राव। ठीक है, तो इनको इलेक्शन कमीशन ने क्या है, नेशनल आइकन बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों माइक जॉनसन, ये जो है अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर बने हैं। ठीक है, तो US असेंबली के ये स्पीकर बने हैं। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, जो भी स्पीकर होगा वो माइक पे बोलेगा ना, माइक पे, तो माइक जॉनसन। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, टेक्नोलॉजी गाड़ दी गई है। ठीक है, एकदम पूरे अच्छे तरीके से गाड़ दी गई है, तो टेक्नोलॉजी गाडगिल, नेशनल मेडल ऑफ साइंस ऐसे साइंस ऐसे सुब्रा सुरेश, राजकुमार राव जो भी इलेक्शन जीतेगा वो राज करेगा, तो राजकुमार राव इलेक्शन कमीशन, और माइक जॉनसन जो भी स्पीकर होगा वो माइक पे बोलेगा, तो माइक जॉनसन। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों सखरोव प्राइज से रिलेटेड। तो सखरोव प्राइज जो है वो मिला है फ्रीडम ऑफ थॉट के लिए, किसको? जीना महाशा अमीनी को। ठीक है, जीना महाशा अमीनी को मिला है। तो आपको ये बताना है ये जो जीना महाशा अमीनी है ये कहाँ की है। ठीक है, आपके ऑप्शन है ईरान, पैलेस्टीन, सऊदी अरेबिया या रशिया। ठीक है, सखरोव प्राइज और फ्रीडम ऑफ थॉट जिनको मिला है उनका नाम तो है जीना महाशा अमीनी, पर उनको बताना है कि वो किस कंट्री को बिलोंग करती थी। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है ईरान। ठीक है, ईरान को बिलोंग करती थी और पुलिस कस्टडी में इनकी डेथ हो गई थी। इन्होंने हिजाब के अगेंस्ट वहाँ पे मतलब प्रोटेस्ट किया था, जिसकी वजह से इनको पुलिस कस्टडी में लिया गया था। उसके बाद वहाँ पे इनकी डेथ हो गई थी, जो कि वहाँ पे एक मूवमेंट रिवोल्यूशनराइज कर दिया गया था, जिसकी वजह से इनको सखरोव फ्रीडम प्राइज मिला है। ठीक है, तो याद रखना है सखरोव फ्रीडम प्राइज पहले तो किसको मिला है? जीना महाशा अमीनी को मिला है। ये कहाँ की है? ईरान की है। और ये जो सखरोव प्राइज है ये रशियन का प्राइज नहीं है। आपको लग रहा होगा सखरोव, लग रहा होगा रशियन नेम है, पर ये यूरोपियन पार्लियामेंट का मतलब यूरोपियन यूनियन का ये अवार्ड है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन का अवार्ड है। ठीक है, तो इसमें चार चीज़ें क्या क्या साथियों? यूरोपियन यूनियन, सखरोव प्राइज, जीना महाशा अमीनी और ईरान। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? सखा के साथ जीना है। ठीक है, सखा, थोड़ी राइटिंग गड़बड़ है आप जानते ही, अगर फॉलो कर रहे होंगे तो पता ही होगा कितनी घटिया राइटिंग है मेरी। सखा के साथ जीना है, नहीं तो रैन कर जाना है कहाँ? यूरोप। नहीं तो कहाँ रैन कर जाएंगे? यूरोप। ठीक है, तो आपको कोई स्पेशल सखा होगा जिसके साथ आप यूरोप घूमना चाहते होंगे, जिसके बिना आप जी नहीं सकते होंगे, तो उसको याद करिएगा। ठीक है, तो एक सखा है, सखा के साथ जीना है, नहीं तो रैन कर जाएंगे यूरोप। ठीक है, सखा से याद रखिएगा सखरोव प्राइज। ठीक है, सखरोव प्राइज और जीना, सखा के साथ जीना है। जीना क्या है? जीना महाशा अमीनी इनका नाम है। ठीक है, रैन कर जाना है मतलब ईरान की बात हो रही है, और यूरोप मतलब यूरोपियन यूनियन की बात हो रही है। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन ये फ्रीडम प्राइज अवार्ड करता है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये पूरा निमोनिक समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। सखा के साथ, सखा के साथ जीना है। ठीक है, जीना है, नहीं तो यूरोप रैन कर जाना है। ठीक है, यूरोप रैन कर जाएंगे। ठीक है, रैन कर जाएंगे। रैन से याद रखिएगा ईरान। यूरोपियन यूनियन का ये अवार्ड है, ये मत सोचिएगा कि ईरान का अवार्ड है और यूरोपियन यूनियन को मिला है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन का अवार्ड है, क्योंकि काफ़ी लिबरल अवार्ड है, मतलब ह्यूमन राइट्स को एम्पावर करने के लिए अवार्ड दिया जाता है, इसलिए ये यूरोपियन यूनियन क्योंकि अपने आप को बहुत ही वो डेमोक्रेटिक लिबरल कंट्री ग्रुप मानते हैं। ठीक है, हालांकि अपने पे सभी जितने मतलब हैं अपने, हिपोक्रेसी जो है वहाँ पे भी हर जगह व्याप्त है अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ये बोलना कि यूरोपियन यूनियन या वेस्टर्न कंट्रीज़ डबल फेज नहीं है या उनके यहाँ बहुत डेमोक्रेसी की बात होती है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको नहीं, आपको पता ही होगा 2003 में या 2004 में 2005-6 में शायद सद्दाम हुसैन इराक में यूएस ने ज़बरदस्ती ये कह के हमला बोल दिया था या इन्वेड कर दिया था कि सद्दाम हुसैन के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स है। और तब किसने सपोर्ट किया था? इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे टोनी ब्लेयर साहब, उन्होंने सपोर्ट किया था। ठीक है, तो ऐसे ही लोग हिपोक्रेटिक तरीके से लोग डील करते हैं। तो यहाँ पे कोई डेमोक्रेसी इनके यहाँ अभी नहीं है, ये इनको भी ह्यूमन राइट्स का कोई भी वो नहीं है। ठीक है, चलिए खैर ये तो अलग बात हो गई। तो सखा के साथ जीना है, नहीं तो यूरोप रैन कर जाना है। सखा प्राइज कौन सा है? सखरोव प्राइज। जीना मतलब जीना महाशा अमीनी, ये कहाँ की है? ये ईरान की है। और सखा प्राइज कौन देता है? सखारोव प्राइज ये यूरोप यूनियन देता है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन देता है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको सारे निमोनिक समझ में आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग वन यूएन अवार्ड फॉर इट्स टॉप रैंक सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव इंक्लूडिंग सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। ठीक है, तो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स के लिए किसको यूएन का अवार्ड मिला है, किस इंस्टीट्यूशन को, आपको ये बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शन है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया या इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंट्स ऑफ इंडिया। तो साथियों इसका सही आंसर है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। और ये अवार्ड किसने दिया है? ये अंक्टाड ने अवार्ड दिया, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, और ये कहाँ हुई थी? ये अबू धाबी में हुई थी।
ठीक है, ये जो विनर का अनाउंसमेंट हुआ था ये 8th वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट फोरम में और अनाउंस किया गया था, जो कि अबू धाबी में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे 3-4 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि यूएनसीटीए अवार्ड किसको मिला है। पहले तो सीए को मिला है, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट को मिला है, आप ये याद रखिएगा। सीए को मिला है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वाले को मिला है। और कहाँ पे अवार्ड अनाउंस किया गया था? इन्वेस्टमेंट फोरम में, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट फोरम में। ये कहाँ हुआ था? ये अबू धाबी में हुआ था। ठीक है, अबू धाबी में हुआ था। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।